प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। फर्स्ट समझिए आपका चल रहा है 5A। अब देखिए 5A में पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है बच्चों, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 पद आपको लिखना है। देखिए फिर कह रहा है जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है, यानी ए और डी का मान दे दिया है। ठीक है, ए और डी का मान दिया है, आपको 4 पद लिखना है। देखिए बच्चों बहुत इजी है। देखिए अब क्या है, चलिए तीसरे का पहला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का पहला। अब देखिए तीसरे का पहला आपका क्या दिया है, तीसरे का ए है। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का ए, पहला क्वेश्चन। ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, दोनों 10 दिया है। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सवाल दिया है। ए बराबर आपका दे दिया है 10, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए कामा डी बराबर भी 10 दिया, ठीक है। आपसे कह रहा है इसके 4 पद ज्ञात करना है। कितने पद निकालना हमको है, 4 पद, ठीक है। अब देखिए भाई, आपका पहला पद दे दिया है, प्रथम पद ए का मान दे दिया, कितना है 10 है, ये तो पहला हो गया, ए1 का मान हो गया, ठीक है। आपसे कह रहा है 4 पद और निकालने हैं। तो भाई देखिए हमारा प्रथम पद ए दे दिया ना, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, ठीक है। यानी इसे ए1 मान लीजिए या तो ए मान लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यानी ए दे दिया, कितना दिया है 10 है, कितना बच्चों 10 दे दिया, ठीक। यानी ए मान लीजिए, ठीक। अब हमको निकालना क्या, देखिए भाई पहला पद हमारे पास है, हमारा दूसरा पद निकालना है। देखिए हम जानते हैं दूसरा बराबर ए2 बराबर, यानी दूसरा पद आपका होता फार्मूला ए प्लस डी, ठीक है, दूसरा पद के लिए। तो ए का मान कितना है 10 है और डी का मान भी 10 है, तो आपका कितना हो जाएगा 10 10 20, ये हो गया आपका दूसरा पद। तीसरा पद देख लीजिए, ए3 बराबर फार्मूला होता है ए प्लस 2d। अब देखिए बच्चों 2d, एक एक ए जोड़ दीजिए 3 ए हो जाएगा आपका, यानी तीसरा पद हो गया, ठीक है। आपका देखिए ए का मान कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 10 है बच्चों। अब देखिए भाई 10 प्लस 10 दूनी 20, कितना आ गया आपका 30 आ गया ना, तीसरा पद कितना आ गया 30। अब हम देख लेते हैं चौथा पद क्या है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A4, यानी चौथा पद हो गया आपका ए प्लस 3d, ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। 3a और 1 4 मिलकर 4 पद हो गया ना 4 पद। देखिए अपने ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10, ठीक है बच्चों। पहले हम ऊपर जाते, थोड़ा यहाँ देखिए दिक्कत है, ऊपर आ जाते हैं। देखिए देखिए आपका है A4 बराबर, ठीक बच्चों, देखिए 10 है ना, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस, ठीक 10 यहाँ 30, कितना आ गया बच्चों 30 आ गया, हो गया। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40, ठीक। अब ले देंगे कितने पद हमको लिखना था, 4 पद। कितने लिखना बच्चों 4 पद ना, तो ले देंगे आता है, ठीक है। आता है क्या पूछ रहा था, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ना, लिख देंगे आता है समांतर श्रेणी के, ठीक है, समांतर श्रेणी के 4 पद, 4 पद। अब चलिए 4 पद कौन कौन है आपके। पहला दे दिया है 10, देखिए ये पहला है 10, 10 हो गया, कामा दूसरा कितना दिया भाई 20, तीसरा कितना है 30, यानी 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 हो गया आपका आंसर, ठीक बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए दूसरा क्या है आपका, ये हो गया आपका। चलिए देखिए, चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा भी यही है, चारों में यही करना है आपको। दूसरे में क्या है भाई देख लेते हैं। दिया है ए बराबर -2, डी बराबर दिया है 0। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है दूसरा, देखिए बहुत इजी है। देखिए यानी आपका है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है ए बराबर -2, डी बराबर ए बराबर -2 और डी बराबर 0। अब देखिए इसमें प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद क्या है ए का मान कितना दिया बताइए। प्रथम पद क्या है बच्चों, प्रथम पद यानी ए होता है, इसका मान कितना दिया है -2। ये प्रथम पद है, ए1 का भी मान है, ए का भी मान है, ठीक है बच्चों। सारवांतर दिया है, बहुत ईजी लगाना कैसे। अब देखिए हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे हम, A2 बराबर फार्मूला होता है ए प्लस डी, 2 पद हो गए, एक पद 2 पद हो गए। दूसरा पद ए का मान -2 है, डी का मान 0। अब भाई -2 में से 0 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, ये हो गया आपका। चलिए तीसरा पद लेते हैं, दूसरा हो गया तीसरा। ये 3 बराबर फार्मूला होता है, ये हमेशा लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए कितने पद है, 3 पद है ना, एक पद निकल गया, कितना बचा है 2 पद बच गया ना बेटा, लिख दीजिए इसको 2d, 2d हो गया तीसरा पद। ए का मान कितना बच्चों -2 है, -2
प्लस 2 गुणे डी का मान 0 है ना, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। यानी -2 प्लस 0, यह भी -2 हो गया। कितना हो गया? -2। ठीक, चलिए हम चौथा पद देख लेते हैं। क्या हमारा चौथा पद? A4। अब देखिए A4 का फार्मूला क्या होगा, पहले A लिख लीजिए। कितना बच रहा है? एक निकल गया, कितना चाहिए? 3, तो इसमें कर दीजिए 3D, हो गया आपका 3D। ठीक बच्चों, A का मान -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0 है ना, रख लीजिए भाई। -2 प्लस 3 से 0 गुणा करेंगे 0, यानी खत्म कहानी इसकी है, तो आपको कितना आ जाएगा? -2। ठीक बच्चों, आपका पहला पद आ गया यानी सब -2 आ रहा है ना, कितना आ रहा है? सब -2। अच्छा, ये देंगे आता है समांतर श्रेणी के, लिख दीजिए ऊपर, आता है समांतर श्रेणी के, ठीक है, श्रेणी के 4 पद के 4 पद। अब चलिए भाई 4 पद कौन कौन आ गए? पहला आपका -2 है, -2 है, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तीसरे का तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या बच्चों? बहुत इजी है जी लगाना, देखिए बहुत इजी है। तीसरे का तीसरा है, देख लेते हैं बच्चों। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया, देख लेते हैं। a बराबर -1, d बराबर 1/2, सॉरी देखिए a बराबर 4 और d बराबर -3, ये दिया है आपका। a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक है, आपका प्रथम पद a का मान कितना दिया बताइए हमको? प्रथम पद लेते हैं a, एक का मान दिया कितना? 4। ये पहला पद हो गया, मान लीजिए a1 का मान हो गया। ठीक बच्चों, चलिए हमें निकालना a2, दूसरा पद होता है a2। पहले आप a लिख लीजिए, प्लस एक पद और लिखा तो d हो गया। a का मान कितना है? 4 है, रख लीजिए भाई 4, प्लस d का मान बच्चों -3 है ना, तो इसको यहाँ रख लीजिए -3। देखिए 4 प्लस मान से गुणा माइनस कितना जगह 3, 4 में से 3 जाएगा 1, ये तो हो गया आपका दूसरा पद। चलिए तीसरे पद जाते हैं। A3 बराबर फार्मूला होता है, पहले a लिख लीजिए, कितना पद बच रहा है? 3 होना चाहिए ना, ये हो गया भाई, कितना बचेगा? 2 ना, तो आप लिख लीजिए 2D, यानी 2D हो गया। अब देखिए a का मान बता दीजिए हमको, a का मान दिया कितना दिया है? 4, 4 प्लस 2 गुणे d का मान बता दीजिए, -3 है ना, गुणा रख लीजिए। देखिए 4 हो जाएगा, प्लस मान गुणा माइनस 2 तिया है 6। अब बताइए कौन बड़ा है? 6 बड़ा है कि 4? 6 बड़ा है ना, ये क्या कौन सा चिन्ह है? माइनस से, तो लगा लीजिए 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, अभी कौन सा पद निकालना हमको? चौथा पद लिखेंगे A4, लिखेंगे बच्चों A4। फार्मूला होता है a+3d, हो जाएगा a+3d। चलिए फार्मूला ऊपर जाते थोड़ा, देखिए a का मान कितना बच्चों बताइए? a का मान 4 है ना, तो 4 प्लस 3 गुणे d का मान -3 है भाई, रख लीजिए। देखिए 4 प्लस मान गुणा -3 त्रिका 9। अब भाई 9 में से 4 जाएगा -5। हमें लिखना है समांतर श्रेणी के 4 पद। कितने लिखना है? 4 पद। ठीक है बच्चों, कितना पद लिखना है? 4 ना। चलिए तो इसमें एक पद दिया है, लिख देंगे अतः है समांतर, ठीक है, श्रेणी के 4 पद। अब देखिए भाई 4 पद कौन कौन आ गया आपका? पहला तो 4 है, कितना आ गया है? 4 कामा, दूसरा कितना आ गया आपका? 1 है ना, देखिए 1 है। तीसरा -2 है ना, -2। चौथा आपका है -5 यानी 5। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरे में चौथा क्या दिया भाई, देख लेते हैं अभी। तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा आपका क्या दिया बच्चों, देख लेते हैं। तीसरे का चौथा दिया है a बराबर -1.25, a बराबर -1.25 और d बराबर आपका कितना दिया बच्चों? 0 क्या दिया है? भी माइनस है, दोनों माइनस है ना, देख लेते हैं मिस्टेक ना हो जाए। दोनों माइनस है, कितना दिया है? -0.25, -0.25। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं, यहाँ भी माइनस है ना। अब देखिए यहाँ भी माइनस दिया, सॉरी देखिए यहाँ लिख लीजिए a बराबर भी यहाँ माइनस है। ठीक है बच्चों, अब चलिए लगाते हैं। देखिए आपका प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद आपका दिया है बच्चों, यानी a का मान दिया कितना है?
-1.25, ठीक है। ये तो होगा पहला पद। हमको निकालना है इसके बाद चार तीन पद और, एक तो हो गया ना, तीन और। तो हम जानेंगे A2 बराबर फार्मूला होता है A+D। हो गया। ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान रखिए भाई, देखिए -0.25। चलिए भाई देख लगाते हैं, -1.25 प्लस मान से गुणा माइनस हो जाएगा 0.25, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1.25 में यहाँ भी -1.25 है, यहाँ भी माइनस है 0.25, ठीक है। अब जोड़ना है, क्या करना है, जब भाई चिन्ह समान तो जुटेगा, लेकिन जो देखिए जो दोनों में चिन्ह होगा वो ले लेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 5 5 को जोड़ेंगे 0, एक हाथ से 2 2 4 1 5, ठीक है बच्चों। दशमलव है 1, यानी आपको कितना आ जाएगा -1.50, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा पद देख लेते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस कितने पद बचे हैं, 2, 2D कर दीजिए। अब देख लेते हैं, ए का मान है -1.25, ठीक है बच्चों, प्लस 2 गुणे ना, देखिए 2D है ना, यानी 2D है ना बेटा, तो 2 और D के बीच में गुणा छिपा, डी का मान माइनस कितना है 0.25 दिया बच्चों। देखिए गुणा कर लेते हैं, -1.25 प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस जाएगा ना, 2 से गुणा करेंगे तो बचे 10 की 0 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, आगे 0 लगा के दशमलव लगा लेंगे। यहाँ दिया है -1.25 -0.50। चलिए देखिए माइनस दिया है 1.25 -0.50 दिया है, देखिए जोड़ लेते हैं, 5 हो जाएगा आपका, 5 2 7.1, यानी कितना आ गया, माइनस लगा लीजिए, आपका आ गया बच्चों, कितना आ गया है -1.75, ठीक है। चलिए ऊपर लगा लेते हैं, देखिए अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है, A3 हो गया ना, अब निकालेंगे हम A4, क्या निकालेंगे बच्चों, A4 के लिए फार्मूला क्या होगा, A प्लस कितना हो जाएगा 3D ना, कर दीजिए। A का मान कितना है, माइनस कितना है, -1.25 प्लस, ठीक है, 3 गुणे डी का मान 0. देखिए कोष्टक में क्या है, माइनस है ना, -0.25, ठीक है बच्चों, कितना हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए भाई गुणा कर लेते हैं, आपका दिया है 1.25, सॉरी देखिए मिस्टेक हो जाता है, -1.25, ठीक है, प्लस माइनस से गुणा माइनस, 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, आपको जगह 0.1, ठीक है, जोड़ लीजिए। देखिए -1.25 में -0.75 जोड़ना बच्चों, ठीक है। देखिए आपका 5 में 5 जोड़ेंगे 0, कितना हासिल, 1 हासिल ना, 7 2 9, 1 हासिल 0, फिर 1 हासिल हो गया दशमलव, तो कितना आ जाएगा बताइए, -2.00, ठीक है बच्चा। अब क्या निकालना, हमको निकालना इसमें क्या है, 4 पद। चलिए देखिए कोई सवाल है, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, ठीक है। देखिए अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, क्या बच्चों, के 4 पद। अब देखिए आपकी कॉपी में जगह होगा, आप आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जगह कम पड़ गया, इसलिए हम नीचे लिखते रहे, ठीक है बच्चों। देखिए आपका पहला आपका कितना आता है, -1.25, दूसरा कामा -1.50, ठीक है। तीसरा था ये, तीसरा आपका है -1.75, चौथा आपका कितना है -2.00, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं तीसरे का पांचवा क्वेश्चन, तीसरे का पांचवा, तीसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या बच्चों, देख लेते हैं। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्या आपका दिया है, a बराबर -1 और t बराबर 1/2। देखिए बहुत ही सवाल दिया है, a बराबर -1 कामा d बराबर दिया है 1/2, यानी 1/2 दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करना, बहुत ही सवाल है, वही कहानी इसमें भी है। प्रथम पद आपका कितना दिया है, प्रथम पद क्या है, a बराबर कितना दिया है -1, ठीक है। और d क्या बच्चों, सार्वधांतर है, आपको पता है पहले से है। चलिए हम निकालना पहले A2, हम जानते हैं A2 बराबर फार्मूला होता है A प्लस डी के, ठीक है बच्चों।
ए का मान कितना आ गया है -1 प्लस डी का मान 1/2, यही है ना। हाँ चलिए लगा लेते हैं। अब देखिए भाई, इसके नीचे एक छिपा है ना, इससे इसमें, इससे इसमें, नीचे गुणा, नीचे 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 करने -2 प्लस 1 करने 1, नीचे गुणा नीचे 2 करने 2। अब ये बताइए 2 बड़ा है कि 1? 2 बड़ा है ना, तो 2 क्या कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। अब 1 माइनस 1 प्लस बाबू हमेशा घटेगा, हमेशा ही घटेगा। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो गया। चलिए A3 निकाल लेते हैं हम। A3 का फार्मूला होता है A + 2D है बच्चों। A का मान कितना होता है हमको, A का मान -1 है, -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2, D का मान 1/2 है। कट्टा तो कर लीजिए, देखिए कट जाएगा। हाँ इससे ये कैंसिल, तो -1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया। चलिए चौथा भी देख लेते हैं, चौथा पद क्या है इनका। A4 बराबर फार्मूला हो जाएगा A, बचा कितना 3 ना, तो 3D कर दीजिए, 3D ठीक है। देखिए आपका A का मान कितना है -1 है बच्चों, चलिए -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2 है, 1/2, चलिए गुणा कर लेते हैं। -1 प्लस ठीक है 3 करने 3 जब कटेगा ना तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, इसके नीचे भी तो एक छिपा है, फिर 3 गुणा 2 करने 2 और 1 से करेंगे 3 में, तो 3 करने 3, यानी आपका आ गया -2 प्लस 3 करने 3 और नीचे गुणा 2 करने 2। कौन बड़ा है इसमें बताइए हमको, 3 बड़ा है ना। 3 का कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है बच्चों। 3 में से 2 जाएगा 1/2 कितना जाएगा 2, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का, ठीक है समांतर, ठीक है समांतर है ना, चलिए समांतर श्रेणी के 4 पद। अब भाई देखिए यहाँ तो जगह नहीं मिलती हमको, नीचे लिख देते हैं। देखिए पहला पद -1 कामा, दूसरा -1/2, तीसरा, तीसरा आपका कितना है 0 है, कितना बच्चों 0, चौथा 1/2 आंसर। क्लियर बच्चों, चलिए आपका क्लियर हो गया। अब हम देख लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। अब 4 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा श्रेणी 1, 1 ये दिया ना आपका। हाँ कह रहा 1, 1, 2, 3, 4 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्यों नहीं है। अगर देखिए बच्चों इनके जो सार्वंतर होते हैं अगर बराबर है तब तो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। चलिए दी गई श्रेणी लिख लेते हैं, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, ठीक है बच्चों दी गई श्रेणी। चलिए आपकी श्रेणी क्या दी है देख लेते हैं। श्रेणी आपका क्या है 1, 1, चलिए 1, 1, 2, 3, कितना दिया है आपका, दिया कितना है 5, ये 5 दिया है, उसका डाटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें ज्ञात करना चाहिए पहला पद क्या होता है, बच्चों क्या होता है पहला पद। अब देखिए इससे प्रथम पद क्या है 1 है ना, तो भाई देखिए इसको लिख लेंगे, 1 लिख लीजिए, ए लिखिए या तो A1 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो भाई हमने ले लिया A1 कितना है 1 है कामा, ठीक है। तो 4 पर ले लेते हैं, चलिए A2 बराबर कितना भाई 1 है कामा, A3 बराबर कितना है 2 है कामा, A4 बराबर कितना है 3, बस इतना रहने दीजिए बहुत है। चलिए अब देखते हैं अगर इनके सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है तब तो यह है समांतर श्रेणी में है, अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनके पहले सार्वंतर देखिए, पहला सार्वंतर क्या होगा A2 - A1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो इसको हम D1 मान लेते हैं। क्या मान लेते बच्चों D1 है, ठीक है। चलिए देखिए लगा लेते हैं, D1 बराबर फार्मूला बना लेंगे इसको A2 - A1। इसका अर्थ यह हो गया कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। देखते हैं क्या आ गया 1 - 1 ना, दोनों का मान 1 है ना, तो भाई कितना आ गया 0। अब देखिए ये तो हो गया, फिर दूसरा सार्वंतर निकाल लेते हैं। देखिए A2 बराबर, सार्वंतर सबका समान है, देखते हैं नहीं है कि नहीं। अब D2 कैसे निकलेगा बाबू, इसका निकलेगा A3 - A2, यानी इसमें से यह घटाएंगे और D3 निकालना होगा तो इसमें से, यानी कैसे उल्टा तर जाते हैं, ठीक है। देखिए आपका A3 का मान कितना बताइए, A3 का मान 2 माइनस A2 का मान, A2 का मान कितना है 1, चलिए
तो 2 में से 1 जाके कितना हो जाएगा 1। बताइए ये दोनों बराबर हैं? D1 D2 बराबर है बाबू? नहीं बराबर है ना, तो नीचे लिख देंगे D1 क्या है, D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हो गया बस खत्म। नीचे लिख देंगे अतः यह समांतर, ठीक है, श्रेणी नहीं होगी। भाई क्यों होगी? देखिए अगर इनके सार्वधांतर समान होते तब तो समांतर श्रेणी में होता, नहीं तो नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या बच्चों देख लेते हैं। 5 में क्या दिया है, कह रहा है यदि a1 a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है, आपसे कह रहा समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पदों तक लिखो। सबसे पहले a का मान निकाल लो, ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसको 5 पदों तक लिखना है। तो देखिए भाई लगा लेते हैं, बहुत ही सवाल आपका भी है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। अब चलिए कैसे, देखिए क्या दिया आपका, आपका दिया दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी लिख देते हैं। हाँ, दी गई श्रेणी, ठीक है बच्चों, इतना लिख देना, ठीक है, इसे डाट कर देना। क्या दिया है पहली श्रेणी में, आपका दिया है a+1, क्या दिया है a+1 3a, 3 है ना, हाँ 3a 4a + 2 करा समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, ये आपसे कह दिया समांतर श्रेणी में है, ठीक है। भाई जब समांतर श्रेणी में है तब क्या करेंगे, देखिए समांतर श्रेणी में है अगर, तो क्या करते हैं, इनका सार्वधांतर क्या होता है, समान होता है। तो भाई हम लिख लेंगे इसको, यह a1 है, यह a2 है, a3, ठीक है बच्चों। हमारा सार्वधांतर का फार्मूला होता है d1 = d2, यानी ये क्या है, सब सार्वधांतर है, क्या है, सार्वधांतर। अब d1 कैसे निकलता है, a2 माइनस, यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा a2 - a1। और d3 कैसे निकलता है, a3 - a2, यानी ये घटाते हैं दूसरे में से पहला और ये इसमें घटाते हैं तीसरे में से दूसरा, यानी इसे एक एक पीछे हटते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यह a1 है, यह a2 है, यह a3 है। a1 का मान कितना है, a+1, लेकिन पहले लिखा क्या है a2, a2 का मान कितना है 3a, रख लीजिए 3a माइनस a1 का मान a+1 है बच्चों, a+1, ठीक है, बराबर a3 का मान यह होगा a1 a2 a3 कितना है 4a + 2 माइनस लगा लीजिए a2 का मान 3a है, रख लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ है 3a, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या जगह प्लस का उल्टा, क्या जगह -a, प्लस का उल्टा -a, किधर आ जाइए 4a + 2, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ क्या जगह प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। चलिए लगा लेते हैं, 3a में से a की जगह 2a -1 बराबर 4a में से 3 जाएगा, कितना जाएगा a + 2। पक्षांतर कर लेते हैं भाई, अंक को एक तरफ अक्षर को एक तरफ, इधर कितना है 2a, यह प्लस इधर आएगा -a हो जाएगा, बराबर इधर 2 है ना, यह माइनस उधर जाएगा +1 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 2a में से a की जगह कितना हो जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 3, a बराबर 3 आ गया ना, a बराबर 3 आ गया। अब आपको आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं, इसमें आगे कितने से लिखना है, 5 श्रेणी भी लिखना है। तो आपका देखिए 5 पद लिखना है, आपका पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है ना, सब दे दिया ना, तो रख लीजिए। देखिए क्या है आपका, चलिए रख लेते हैं हम, यहाँ लिख दीजिए a का मान श्रेणी पे रखने पर है, चलिए छोटे हो जाएगा अभी। देखिए a का मान श्रेणी में रखने पर, श्रेणी में रखने पर रख लेते हैं ना भाई। पहले आपका है a+1, देखिए a+1 है, कामा 3a है, कामा 4a + 2 है, ये ना, चलिए रख लेते हैं। a का मान रखो, कितना है a का मान 3 है ना, रख लीजिए। देखिए 3 + 1 कामा 3 × 3 कामा 4 × 3 + 2 हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना हो जाएगा 3 × 1 4 कामा 3 × 3 9 कामा 3 × 4 12 ना, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। चलिए आपके 3 पद आ गए। अब देखिए आपके 3 पद हो गए, तो भाई हमको निकालना क्या है, 5 पद निकालना ना। तो 5 पद निकालना बाबू, तो सबसे पहले हम सार्वधांतर पता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सार्वधांतर। अब देखिए सार्वधांतर होगा क्या, सार्वधांतर d निकाल लेते हैं, ठीक है। d कैसे निकलेगा, इसमें से ये वाला घटा लेंगे, तो 9 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। हो गया सार्वधांतर।
अब हमको निकालना कितना है, दो पद और निकालना है, हमारा तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ठीक है, दो पद हमको और निकालना है। तो देखिए आपका, हम जानते हैं चौथा पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है बच्चों। a का मान बताइए हमको कितना है, 4 है ना, ये तो a का मान बनेगा, प्लस 3 गुणे d का मान 5। अब देखिए 5 क्या है, 15, 15 4 19 होगा, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा पद निकालना है हमको, a5 बराबर फार्मूला होता है a प्लस 4d, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, a का मान 4, 4 प्लस 4 गुणे d का मान 5 है ना बच्चों। तो देखिए 5 चौका 20, 20 में 4 जोड़ देंगे 24, ठीक है, कितना हो गया 24, ठीक। अब लिख देंगे श्रेणी के कितने, चलिए समांतर श्रेणी के 5 पद। चलिए देखिए 5 पद कौन कौन है। पहला आपका कितना दिया है 4, देखिए 4 9 14, ठीक है। चौथा कितना है 19 24, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं आपका, चलिए 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं बच्चों। 6 में क्या है, पहले लिख देंगे क्या दिया 6 में, यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 प्लस 3k माइनस 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k का मान होता है। बहुत ही सवाल दिया देखिए आपका। चलिए दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे बच्चों, दी गई श्रेणी, ठीक है। चलिए श्रेणी में क्या क्या दिया पहले देख लेते हैं, k प्लस 2 क्या दिया है, k प्लस 2 कामा, दूसरा कितना दिया बच्चों, दूसरा आपका दिया है 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 कामा, तीसरा आपका कितना दिया है 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 कह रहा समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर श्रेणी में है भाई। जब है तो इनमें k का मान निकालना बहुत ईजी है, देखिए कैसे, a1 बराबर k प्लस 2, a2 बराबर देखिए a2 क्या बच्चों, a2 बराबर 4k माइनस 6, a3 बराबर 3k माइनस 2, ठीक बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं इनके सार्वधान्तरों का, अगर इनके देखिए करा समांतर श्रेणी में है ना, जब ये समांतर श्रेणी में है बच्चों तो इनका सार्वधान्तर क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान। तो देखिए सार्वधान्तर क्या मान लेते हैं हम, d1 बराबर d2, ठीक है। देखिए आपका d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर d2 कैसे निकलेगा, a3 माइनस a2, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए अगर आप फार्मूले में कभी कंफ्यूज होना कि यहाँ कैसे a2 a3 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ d2 है ना, d2 से बड़ा क्या है, यानी 2 से बड़ा 3 है ना, तो a3 माइनस a2 कर देना। यहाँ d1 है ना, 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो लिख दीजिए a2 माइनस a1। अब देखिए a2 है क्या आपका, देखिए कितना दिया है 4k माइनस 6, बीच में क्या है माइनस है ना, तो माइनस लगा लीजिए। a1 का मान दिया कितना k प्लस 2, इधर आ जाइए। a3 का मान देखिए हमने लिखा है 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 हो गया, माइनस है भाई, माइनस लग गया तो क्वेश्चन लगा लेना। a2 का मान बताइए 4k माइनस 6 कितना है, 4k माइनस 6, ठीक है बच्चों। देखिए हमें k का मान निकालना तो सार्वधान्तक को बराबर कर लीजिए, 4k माइनस 6, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है ना, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का उल्टा माइनस के, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है, इधर आ जाइए। 3k है ना माइनस 2, प्लस का उल्टा देखिए माइनस हो जाएगा 4k, माइनस का उल्टा प्लस 6 हो जाएगा बच्चों। चलिए हल कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ 4k है ना, यहाँ माइनस 1k है, तो भाई 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3k, कितना बचेगा 3k, माइनस 6 है, माइनस 2 है तो जुड़ जाएगा 6 2 8 बराबर। बच्चों देखिए यहाँ प्लस 3k है, यहाँ माइनस 4k बड़ा है तो भाई माइनस लगा लेंगे, 4k में से 3k जाएगा k हो जाएगा, प्लस 6 है माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 4, देखिए 4 बचेगा, ठीक। फिर अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ कर देते हैं। देखिए यहाँ 3k है, 3k माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर प्लस 4 है ना, यह माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 8, 3 और 1 4k बराबर 8 4 12, ठीक है बच्चों। ये अपनी जगह पर रह गया, जब रह गया तो 12 बटे कितना हो जाएगा 4, कटता है ना, काट दीजिए, 4 3 12, यानी k का मान कितना आ जाता है ये,
के बराबर आपका आ गया 3। कितना गया बच्चों? 3। ठीक है, और कुछ इसमें कहा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, के का मान आ गया कितना? चलिए 3 आ गया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, बहुत इजी है, आप ऐसे लगाते जाइए, सरलता से लगता जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है समांतर श्रेणी। ठीक है, अगले चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है समांतर श्रेणी। कितना दिया है इसमें? एक एक इस मान के लिए a कामा a+4 कामा 3a। ठीक है, समांतर श्रेणी में है किस मान के लिए? ठीक है, यानी हम कह रहा है इसमें भी कह रहा है बाबू a का मान निकालना है। क्या निकालना है? a का मान। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। हाँ, चलिए a का मान निकालना है। क्या निकालना है? a का। अब देख लेते हैं क्या है। बहुत ही सवाल दिया है आपका, देखिए। हाँ, सवाल खाली घुमा दिया है। लिख लेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी। ठीक है बच्चों, देखिए श्रेणी में क्या दिया है आपका? a कामा a+4 कामा 3a। यह है a कामा a+ कितना दिया बच्चों? 4 प्लस प्लस कितना दिया है? 3a। 3a। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। इसमें बच्चों समांतर श्रेणी में है। अब भाई जब समांतर श्रेणी में है तो इनके सार्वधांतर क्या होंगे? समान होंगे। उसमें भी वही कह रहा है कि एक एक किस मान के लिए, यानी कह रहा है उसमें कह दिया था कि a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ उल्टा करा सवाल में एक एक किस मान के लिए, यानी इसके कहने का अर्थ वही है कि a का मान निकालें। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे। a1 का मान a2 का मान a, देखिए a2 का मान कितना जाएगा? a+4, a3 का मान 3। सार्वधांतर हम क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। d1 बराबर d2 कर देते हैं। ठीक है, d1 देखिए यहाँ 1 से बड़ा 2 है ना, तो पहले लिख लेंगे a2 माइनस a1 बराबर, यहाँ 2 है ना, 2 से बड़ा 3, तो लिख दीजिए a3 में से a2 हटा दीजिए। a2 का मान पता कितना है? a+4 लिख लीजिए, a+4। बीच में क्या है? माइनस माइनस। a1 का मान a है, रख लीजिए। क्लियर? a3 का मान कितना दिया? 3a, रख लीजिए 3a। माइनस है ना, a2 का मान अब क्वेश्चन वाला दिया है तो माइनस लगा क्वेश्चन वाला लीजिए, a+4 हो गया बच्चों। चलिए, यहाँ प्लस ए है, यहाँ क्या है? माइनस। अभी एक बार रहने दीजिए, बाद में कर लेते हैं। देखिए a+4 माइनस a बराबर यहाँ हो जाएगा 3। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह ना, तो अंदर सभी चिन्ह बदल जाएंगे। -a -4 प्लस ए माइनस से क्या हो जाएगा? कट्टू कट्टू कट गया। कितना बचा इधर? 4। इधर आ जाइए, 3a में से a की जगह कितना बचेगा? 2a। यह माइनस है, हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस इधर आएगा प्लस, तब हो जाएगा 4 प्लस कितना? 4 बराबर 2a। ठीक है, 4 4 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ थोड़ा हम इसको सीधा कर लेते हैं। लगाने के लिए लिख सकते हैं हम 2a को आगे कर देते हैं, 8 को पीछे कर देते हैं। तो ये बराबर कितना कर लिए? 8 सीधा कर लिए खाली। ए अपनी जगह पर है क्या? 8 बटे कितना हो जाएगा? 2, 2 से काटेंगे 2 चौका 8। ए का मान कितना गया बच्चों? 4। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या है? 8 में देख लेते बच्चों। 8 भी बहुत इजी सवाल दिया आपका। समांतर श्रेणी 5 कामा 4 बटे 3 कामा 4 की अगले 3 पद लिखो भाई। तो देखिए, कभी भी पद निकालना हो तो सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वधांतर। अगर आपको सार्वधांतर और प्रथम पद पता है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए, दी गई श्रेणी क्या लिख देंगे बच्चों? दी गई श्रेणी, ये तो हमेशा लिख लेंगे ऐसे, दी गई श्रेणी। ठीक है बच्चों, चलिए क्या श्रेणी में है आप देख लेते हैं। श्रेणी में आपका दिया है 5 कामा 5 है ना भाई, हाँ 5 कामा 14 बटे 3, 5 कामा 14 बटे 3 कामा 13 बटे 3, 13 बटे 3 कामा 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चला समांतर श्रेणी में है कि किसमें है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में है बच्चों। अगले 3 पद निकालना है, इसके आगे 3 पद निकालना है। तो कितने पद लीजिए? 1 2 3 4 है ना, यानी आपको 5वां निकालना, 6वां निकालना, 7वां। 4 में 3 जोड़ने 7 पद हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भाई ए का मान क्या है। ये हमारा कितना है? 5। हमें सार्वधांतर निकालना है, इसके बाद देखिए डी निकालना पड़ेगा। अब डी कैसे निकलेगा भाई? इसमें से ये वाला घट जाएगा, तो आपका जगह 14 बटे 3 माइनस 5, इसके नीचे भी तो छिपा है।
3 5 15, 14 करने 14, आपका आ गया 14 माइनस 5 दिया है 15/3 करने 3, 15 में से 14 जाएगा -1/3, ये आ गया आपका। हो गया। कौन सा पद निकालना हमको पहले 1 2 3 4 5 15, तो लिख देंगे A5 का फार्मूला होता है A+4D। पता ना बच्चों, देखिए A का मान कितना है 5, 5 + 4 गुणे D का मान -1/3 आया ना, तो देखिए -1/3, ठीक बच्चों। 5 प्लस माइनस गुणा माइनस 4 करने 4 बटे कितना 3, ठीक है। देखिए इसके नीचे छिपा है ना बाबू, तो इससे इसमें नीचे गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ लगा लेते हैं, देखिए आपका 5 दिया है 15, 15 माइनस 4 करने 4, नीचे गुणा नीचे 3 करने 3, इसके बराबर निकल रहा है A5, किसके बराबर वो A5 बराबर। देखिए अब A5 बराबर आपका आ गया 15 में से 4 जाएगा, सॉरी हाँ 15 में से 4 जाएगा ना, कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11/3, हो गया आपका पांचवा पद। छठा पद देख लेते हैं। A6 बराबर आपका फार्मूला क्या होगा A+5D, ठीक बच्चों, A+5D है ना। तो A का मान बताइए हमको, A का मान कितना है 5 है ना, रख लीजिए 5 + 5 गुणे, देखिए 5 + 5 गुणे D का मान बता दीजिए। D का मान कितना है पंचों -1/3 है ना, तो रख लीजिए -1/3, चलिए लगा लीजिए 5 प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 से 5 कटेगा नहीं कटेगा ना, तो ऊपर गुणा ऊपर नीचे, देखिए 5 करने 5 बटे कितना 3, इसके नीचे भी तो छिपा है, इससे इससे नीचे गुणा नीचे, देखिए 5 सॉरी 3 5 15 माइनस 5 करने 5/3 करने 3। अब बताइए 15 में से 5 जाएगा 10/3, ये तो आपका होगा कौन सा पद छठा पद। अभी कौन बाकी है सातवां पद। देखिए आपका बहुत बड़ा सवाल दिया, देखिए A7 हो जाएगा A+6D। A का मान कितना है 5 है ना, तो 5 + 6 गुणे D का मान -1/3, ठीक बच्चों। देखिए अब आपका हो जाएगा 5 प्लस मान गुणा माइनस 6 गुणे 1/3, ठीक बच्चों। कट गया है ना, देखिए कटेगा 3 करने 3 दूनी, यानी आपका आ गया 5 - 2 बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया है 3। चलिए अब लिख लेते हैं अगले 3 पद, क्या लिख लेते हैं अगले 3 पद। देखिए भाई इसके अगले 3 पद कौन कौन आ गए हैं बताइए। पहला पद कितना आया है, क्या था 1 2 3 4 है ना, पांचवा पद ढूंढो कहाँ, यहाँ कितना है 11/3, चलिए 11/3 कामा छठा पद 10/3, लीजिए 10/3 और सातवां ये आपका हो गया आंसर, ठीक बच्चों। अगले क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह दिया है, आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके A का मान दिया है और D का मान दिया है। चलिए चलिए तो बहुत अच्छा दिया बाबू, क्या दिया, चलिए दिया क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितना बच्चों 9 दिया है, क्या दिया भाई प्रथम पद, क्या दिया है प्रथम पद। प्रथम पद A होता है ना, इसका मान दे दिया, कितना दिया बच्चों, इसका मान दिया है 1/2, 1/2। सार्वांतर भी दे दिया है, सार्वांतर क्या होता है D होता है, इसका मान दे दिया आपका, इसका मान कितना दिया बच्चों -1/6, -1/6। उसका आगे कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो देखिए भाई प्रथम पद यानी A1 का मान तो दे दिया है, तो निकालना क्या हमको है A2, क्या निकालना है A2 होता है दूसरा बदला, फॉर्मूला होता है A+D। A का मान बताइए 1/2 प्लस D का मान -1/6 है ना, तो देखिए भाई क्या कर लेते हैं 1/2 प्लस माइनस का गुणा -1/6। अब लासा कितना हो जाएगा 6 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 2 से इसमें भाग देंगे 2 3 आया 6 ऊपर 3 आ गया, माइनस 6 से 6 कैंसिल कितना जाएगा 1, आपका आ जाएगा कितना 2/6, 3 में से जाएगा तो 2 ही तो बचेगा भाई, तो 2 करने 2 2 3 आया 6, यानी कितना आ गया 1/3, ठीक है, कितना आ गया है 1/3। अब देख लेते कौन सा पद है, अगला तीसरा पद क्या है।
ये दूसरा देखिए, तीसरा पद का फार्मूला क्या है, a प्लस 2d है ना। a का मान कितना बच्चों, 1/2 है ना, 1/2 प्लस 2 गुणे d का मान -1/6 है ना। ये ना बच्चों, देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस मास गुणा माइनस 2 गुणे 1 बटा कितना 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए कट्टा तो काट लीजिए ना, 2 एक अन्य 2, 2 तिया है 6, यानी आपका हो गया 1/2 माइनस 1/1/3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे देखिए, 3 गुणा मान लो भाई ना, 3 एक अन्य 3 और 2 एक अन्य 2, यानी 3 माइनस 2 एक अन्य 2/2 तिया है 6। 3 बड़ा है ना, इनका क्वेश्चन है प्लस है ना। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1/6। अब देखेंगे समांतर श्रेणी के 3 पद। भाई 3 पद क्या क्या है, पहला कितना है 1/2 है ना, देखिए 1/2, दूसरा 1/3, चलिए 1/3, तीसरा 1/6। हो गया आपका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, 10 क्या है। 10 में आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी 2 कामा -2 कामा -6 कामा -10, ठीक है, का प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सवाल दिया है, दी गई श्रेणी, ठीक है, दी गई लिख देंगे, दी गई श्रेणी। ठीक है बच्चों, देखिए श्रेणी क्या है, श्रेणी आपकी 2 कामा -2 कामा, देखिए 2 कामा -2 कामा -6 -10 है ना। देखिए -6 -10, ठीक है, कह रहा है समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समांतर श्रेणी में है ना। चलिए इतना दिया है। भाई आपसे पूछ रहा है प्रथम पद और सारवांतर, तो देखिए क्या निकालना। प्रथम पद आपका होता है, प्रथम पद ये होता है, तो जो पहले दिया होता है वही होता है। देखिए एक का मान कितना है 2, ठीक है। फिर निकालना क्या है, सारवांतर। देखिए सारवांतर कैसे निकलता है, सारवांतर को हम डी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं बच्चों, डी से। दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटा लो, यानी a2 माइनस a1, a2 ये हो जाएगा, ये देखिए यानी जगह -2 माइनस फिर आ जाएगा ना a2 माइनस a1, a1 का मान कितना है 2 है ना, पोस्टल लगा लीजिए 2, देखिए -2 कितना आ गया -4। ठीक है बच्चों,